हेलो दोस्तों, सोचिए अगर भारत में बना मोबाइल प्रोसेसर भारत में ही बने लैपटॉप में इस्तेमाल हो और उसे चलाने वाली तकनीक भी पूरी तरह से स्वदेशी हो तो कैसा लगेगा। शायद आज के दिन यह सपना लगे, लेकिन यह सपना अब बहुत दूर नहीं है और इसकी शुरुआत हो चुकी है ताइवान से। जी हां, आपने सही सुना। टाटा ग्रुप, जो कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद कॉर्पोरेट ग्रुप माना जाता है, उसने अपने सैकड़ों कर्मचारियों को ताइवान भेजा है सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सेमीकंडक्टर इतना जरूरी क्यों है कि टाटा को इतने बड़े लेवल पर निवेश करना पड़ रहा है। तो चलिए, इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से समझते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, टाटा ग्रुप क्यों इसमें कूद पड़ा है, ताइवान का क्या रोल है और इससे भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। और हां, अगर आपको ऐसी इंसाइटफुल बातें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी हम हर हफ्ते लेकर आते हैं पूरे रिसर्च के साथ। अब आप सोचिए, जब टाटा जैसे इंडियन ग्रुप्स इतने हाईटेक सेक्टर में हाथ डाल रहे हैं तो कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। और अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो एक छोटा सा रिमाइंडर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम भारत में हो रहे इन बड़े बदलावों की जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहे। अब जरा इस पूरी कहानी को थोड़ा डीप में समझते हैं। टाटा की सेमीकंडक्टर यात्रा कैसे शुरू हुई। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, एक और संकट था जो चुपचाप खड़ा हो रहा था, ग्लोबल चिप शॉर्टेज। उस वक्त पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि अगर ताइवान या कोरिया में कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन रुक सकती है। और यहीं से शुरू हुआ भारत का सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता का सफर। भारत सरकार ने इस मौके को पहचाना और 76,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया, जिसमें कंपनियों को सब्सिडी, टैक्स छूट और टेक्नोलॉजिकल मदद दी जाएगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस मौके को पहचाना और तमिलनाडु के होसुर में अपने पहले सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखी। यहां एक एडवांस्ड पैकेजिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है। इसका मतलब है कि यहां चिप को आखिरी स्टेज पर पैक और तैयार किया जाएगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के आखिरी लेकिन बेहद अहम स्टेप्स में से एक होता है। टाटा की योजना है कि 2026 तक वो भारत में पूरी तरह से एक कार्यशील सेमीकंडक्टर यूनिट बना ले, जिसमें न सिर्फ पैकेजिंग बल्कि डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों शामिल हों। अब ताइवान ट्रेनिंग का रोल यहां से शुरू होता है। भारत में अभी सेमीकंडक्टर बनाने का कोई अनुभव नहीं है। हमारे पास न स्किल है न तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे में ताइवान से ट्रेनिंग लेकर लौटे ये इंडियन इंजीनियर्स यहां की इंडस्ट्री को ट्रेन करेंगे और भारत में एक बिल्कुल नई स्किल इकोनॉमी को जन्म देंगे। यहां हम एक बहुत दिलचस्प पैटर्न देख सकते हैं। टाटा ग्रुप सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बना रहा, वो एक पूरी इंडस्ट्री को जन्म दे रहा है, और ये इंडस्ट्री आने वाले सालों में लाखों लोगों को रोजगार दे सकती है। अब सोचिए, आज जो इंजीनियर ताइवान में ट्रेनिंग ले रहा है, कल वो भारत में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होगा या खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहा होगा। और यही वो चेन रिएक्शन है जिससे एक टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम खड़ा होता है। अगर आपको इस पॉइंट तक वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए सेमीकंडक्टर भारत का भविष्य है। इससे हमें पता चलेगा कि आप कितने ध्यान से देख रहे हैं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी जान सकें कि भारत कैसे चुपचाप एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। अब थोड़ी बात करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की, क्योंकि ताइवान सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल सेंटर नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट भी है। चीन लगातार ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, और अगर कभी युद्ध हुआ तो सबसे पहला टारगेट होगा TSMC की फैक्ट्रीज। अब अगर भारत ने अभी तैयारी नहीं की तो कल को चिप्स की सप्लाई रुक सकती है। ऐसे में ये कदम सिर्फ एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। और इसीलिए टाटा का ये कदम सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पर नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और आत्मनिर्भरता के नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब एक आखिरी बात, यह सफर लंबा है, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन अगर भारत ने सही दिशा में कदम बढ़ा लिए हैं तो आगे चलकर हम सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे टाटा ग्रुप अपने कर्मचारियों को ताइवान भेजकर भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति की नींव रख रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो लेकर आते रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको भारत का सेमीकंडक्टर फ्यूचर कैसा लग रहा है। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक नई रिसर्च के साथ। जय हिंद।